अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में होंगे मसरूफ। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो है डार्क रिएक्शन के मुतालिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन क्या होता है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। एटीपी और NADPH यूज करता है। लाइट रिएक्शन की स्कीम को जी स्कीम कहते हैं, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो जी शेप बनती है, इसलिए लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को बेसिकली केल्विन साइकिल कहते क्यों हैं? डार्क रिएक्शन के लिए एग्जैक्ट वर्ड केल्विन साइकिल ही ठीक है, क्योंकि डार्क लफ्ज से ये कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है कि जैसे ये रिएक्शन अंधेरे में होता होगा। अक्सर बच्चे लिखते हुए भी यही लिख देते हैं कि टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं लिखना, एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं लिखना। बेटा ये लाइट को यूज नहीं करते, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ये लाइट को यूज नहीं करते। मींस अगर सनलाइट हो भी सही, दिन की रोशनी भी हो, ये रिएक्शन सूरज की रोशनी को यूज नहीं करते, इसीलिए इसका नाम केल्विन साइकिल रखा गया। अब केल्विन साइकिल रखने में क्या मसला आता है? इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम की बेस पे डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं। मेल्विन केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला था फोटोसिंथेसिस पे डिटेल वर्क करने की वजह से। बेसिकली केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के दौरान एटीपी NADPH यूज होता है। आपको पता है लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी NADPH प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज, वो डार्क रिएक्शन के दौरान पैदा हो जाता है। आपको ये भी बताता चलूं जनरल नॉलेज के लिए, ये जो रिएक्शन होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जहाँ बिल्डअप हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो एनाबॉलिक होता है, टूट रहे हैं तो कैटाबॉलिक होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सो दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। आपकी बुक में तीनों रिएक्शन एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इनका अलग-अलग नाम नहीं लिखा हुआ, समझाने की गरज से मैंने तीनों को अलग-अलग नेम भी लिख दिए हैं। बेसिकली ये बड़ी क्लास में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके तीनों के अलग-अलग नेम होते हैं, अलग-अलग स्टेप्स होते हैं इनकी। पहला बेटा इसका स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन। मेन कार्बन को फिक्स किया जा रहा है। होता क्या है कि 5 कार्बन कंपाउंड जो मौजूद होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड टेम्परेरी कंपाउंड होता है, जो कि बाद में टूट जाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड में। 5 कार्बन कंपाउंड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये 5 कार्बन और साथ में ये कार्बन, 6 कार्बन बन गई, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये टेम्परेरी होता है, बाद में ये टूट जाता है, 2-3 कार्बन कंपाउंड बना देता है। ये 2-3 कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं? एटीपी और NADPH को यूज करते हैं, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट फर्दर मूव ऑन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेटा इसका दूसरा फेज है रिडक्शन। पहला कार्बन फिक्सेशन, मीन कार्बन को फिक्स किया जा रहा है। दूसरे फेज के दौरान रिडक्शन होती है। रिडक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। सो 3 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में और फिर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है इसका लास्ट फेज, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा पैदा करना। अब इसमें दोबारा किस चीज को हमने पैदा करना है? जो 5 कार्बन कंपाउंड हमने पहले यूज किया था, ये वाला जो 5 कार्बन कंपाउंड है, हमने ये यूज करना है ताकि ये साइकिल चलता रहे। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को एटीपी की मदद से दोबारा से 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को 5 कार्बन कंपाउंड में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम इसका साइकिल देखें तो समझने में आसानी हो जाएगी। आपकी बुक में भी साइकिल के साथ कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स ही मेंशन है, 3, 5, 7, 6, ये जो मेंशन है इसकी क्या रीजन है? बेटा हर एक साइकिल जो है ये एक कार्बन प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा कार्बन एक देता है। हर साइकिल में एक कार्बन को फिक्स किया जाता है। सो अगर ये साइकिल 3 बार रन करे तो फिर ये 3 कार्बन पैदा होते हैं, जिससे फर्दर ग्लूकोज बनना होता है। तो इसलिए हम 3 बार इसको ड्रा करने की बजाय एक ही साइकिल में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सेम केस 3 बार होगा। हर एक साइकिल एक बार कार्बन फिक्स करेगा, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, इस तरह 3 कार्बन फिक्स होंगे। देख लें पहला फेज जो हमने पढ़ा है कार्बन फिक्सेशन, 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। यहां तक क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन का फेज हो गया।
इसके बाद ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये क्या हो जाता है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने के लिए ये साइकिल को 3 बार चलना पड़ता है। हर एक साइकिल में एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, इस तरह 3 बार ये साइकिल चल के ये बना देता है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। फिर सेकंड फेज हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या किया जाता है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट से दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड रीजनरेट कर लिया जाता है। ये हो गया रीजनरेशन का फेज। इसी तरह ये साइकिल चलता है। तो इस दौरान एटीपी और एनएडीपीएच यूज होता है। ये देख लें, एटीपी यूज हो रहा है, एनएडीपीएच यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रही है। ये यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ली। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो पैदा होता है। जी हाँ बिल्कुल, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को हम जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देख लें आप, तो ये हमारा ग्लूकोज भी पैदा हो रहा है। ये था आज का लेक्चर हमारा डार्क रिएक्शन के मतलब। उम्मीद करता हूँ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, इतनी डिटेल में डार्क रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया गया आपके बुक में। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट से रेलिवेंट कोई भी हो कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।